नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। अमरोहा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्यसभा सांसद जयंती चौधरी ने उत्तर प्रदेश के गांव के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां मैं नहीं पहुंचा था और मैं अब उन गाँव में जाकर किसानों से बातचीत कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि जयंती चौधरी ने उन्होंने कहा कि इस तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए, ये जनता का फैसला है, इसमें उनका क्या रोल है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन पर बोले जयंती चौधरी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान ने जो निर्णय लिया है उसका भी सम्मान होना चाहिए। क्या हड़बड़ाहट केंद्र सरकार के सामने है? क्या जल्दबाजी है कि तुरंत बाद इस तरह की अधिसूचना जारी की है? ब्रजभूषण पर उन्होंने कहा कि ये चौधरी कहा कानून में कहीं भी नार्को टेस्ट का प्रावधान नहीं है। तो आपको बता दें कि जयंत चौधरी इस दौरान अपने 2 दिवसीय यात्रा पर अमरोहा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां पर मैं अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब मैं गांव-गांव में पहुंच रहा हूं और किसानों से बातचीत कर रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी कहा कि उन्हें इस तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए, ये जनता का फैसला है, इसमें उनका क्या रोल है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन पर बोले जयंत चौधरी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान ने जो निर्णय लिया है उसका भी सम्मान होना चाहिए। क्या हड़बड़ाहट केंद्र के सामने है? क्या जल्दबाजी है कि तुरंत बाद इस तरह की अधिसूचना जारी की है? ब्रजभूषण पर जयंत चौधरी ने कहा कि कानून में कहीं भी नार्को टेस्ट का प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपदों में बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां कभी मेरा दौरा नहीं हो पाया, तो मेरा प्रयास उन लोगों तक पहुंचने का। अच्छा है। अमेठी जो है सांसद राहुल गांधी कह रही है कि सुना किया कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड भेज दिया है। हाँ, भेज दिया वायनाड से तो जनप्रतिनिधि चुने गए और इस बार तो चुनाव नहीं लड़े थे यूपी, लेकिन इतना अहंकार नहीं पालना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जनता ने उनको चुना, उनको अवसर दिया। जनता अपना मन बदल भी सकती है। 10 करोड़ स्टोरी चल रही है, सुना 10 करोड़ स्टोरी चल रही है। 10 करोड़ स्टोरी फिल्म जो है 200 करोड़ तो पार हो चुकी है, मतलब इतनी कमाई कर चुकी है। शानदार प्रदर्शन हो रहा है। 2000 रुपए के नोट उनके पास लोकसभा में विधानसभा में सभा के बाद दर्शन कर रहा कि उन्होंने कई जगह आपके प्रत्याशी लड़े, काय पे नहीं हो पाया, कई जगह आमने सामने हो गए, समन्वय नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश के जनपदों में बड़ी अमरोहा के गजरौला कोतवाली इलाके में 15 दिन पहले घायल पड़े मिले युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक मुंबई के एक होटल में वेंटर का काम करता था। कुछ दिन पहले ही वो गांव आया हुआ था। बीती 7 मई को गांव के ही 2 युवक उसे अपने साथ ले गए थे। अगले दिन सुबह पास के ही गांव में वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला। गंभीर हालत में परिजन उसे मेरठ ले गए, जहाँ बीती सोमवार की रात उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। शव को गाँव लेकर पहुंचे परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गजरौला थाना इलाके के गांव कटाई में किसान हरज्ञान सैनी का परिवार रहता है। उनके 6 बेटों में सबसे छोटा बेटा 26 वर्षीय छत्रपाल मुंबई के मोती महल होटल में वेटर का काम करता था। परिजनों के मुताबिक छत्रपाल 6 मई को मुंबई से गांव आया था, जबकि अगले दिन यानी 7 मई की शाम 5:30 बजे तक वो घर पर रहा। 7 बजे उसके गांव के युवकों ने फोन करके बुलाया। फोन करने वाला एक युवक झोला छाप है। वो गजरौला में खाद गुर्जर चौराहे पर दुकान चलाता है। युवक उनके साथ चला गया और उसके बाद युवक का कुछ अता पता नहीं चल सका। सड़क किनारे घायल अवस्था में युवक मिला और उसकी अब मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक मुंबई के होटल में काम करता था। कि सड़क किनारे घायल पड़े मिले युवक की मौत हो गई है। गांव के 2 लोग साथ में युवक को लेकर गए थे। बताया जा रहा है कि युवक मुंबई में वेटर का काम करता है और अभी कुछ ही दिन पहले गांव लौटा था। इसी दौरान जब युवक को गांव के कुछ लोग बुलाकर ले गए
उसके बाद से युवक का कुछ पता नहीं चल पाया और सड़क किनारे युवक का घायल अवस्था में मिला और उसे इलाज के लिए जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। बिजनौर में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और शराबी पति वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई में जुट गई है। तो बता दें बिजनौर से खबर है, जहाँ पर पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। पति मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शराबी पति वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बिजनौर में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और शराबी पति वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई में जुट गई है। मेरा नाम नेपाल। बताइए क्या घटना हुई? घटना बाबूजी, मैं तो चौकीदारी करूँगी किरतपुर, और मैं घर है नहीं था। इनमें कई दिन से पी खा कर विवाद सा चल रहा था कुछ। मैं भी समझा गया, मैं कहा ऐसा ना कर करते बैठे। अब मैं होता तो रात में पी खा गई ना, कैप्सूल भी खाबो था, शराब भी पीबो था और वारदात कर दी। कैसे की बात है? धारदार हथियार से ही करी। जब हमने आकर देखा उसके गले को। मेरा नाम नेपाल। बताइए क्या घटना हुई? यूपी के देवरिया में सांसद रविंद्र कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना जानवरों से की है। बीजेपी सांसद ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति के कीट पतीगे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की ज्वाला जलती है तो उसमें भस्म हो जाते हैं। ये बातें लोकसभा सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा ने कस्बे में आयोजित महाराणा प्रताप की जयंती पर कही। तो बता दें कि सांसद रविंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। इस दौरान सांसद रविंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना जानवरों से कर दी है। उन्होंने कहा कि कीट फसीदे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आती है तो वो पार्टी की आग से जलकर भस्म हो जाते हैं। कीट फतीगे स्वामी प्रसाद मौर्य को राजनीति का कह दिया है, कभी इधर उधर जाने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ज्वाला जब जलती है तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भस्म हो जाते हैं। ये बातें लोकसभा सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा ने कस्बे में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर की। स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना जानवरों से कर दी है। सांसद रविंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है। यूपी के देवरिया में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी को महिला पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि फरियादी महिला के पति 6 वर्ष पूर्व उत्तर पुलिस सेवा से रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन सरकारी आवास बार-बार नोटिस के बावजूद भी रिटायर्ड पुलिसकर्मी द्वारा खाली नहीं किया जा रहा था। वहीं रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी अपनी बेटी के साथ जब एसपी ऑफिस पहुंची तो कुछ समय मांगा। समय नहीं मिलने पर महिला ने एसपी कार्यालय पर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे एसपी नाराज हो गए और महिला पुलिस को बाहर बुलवाकर महिला को थाने भेज दिया। तो आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों ने महिला को हिरासत में ले लिया। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी इस दौरान पुलिस कार्यालय पहुंची और जमकर हंगामा किया। वहीं महिला पुलिसकर्मियों को बुलाकर महिला को थाने भेज दिया गया। बार-बार नोटिस देने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं किया जा रहा था। देवरिया में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी की पत्नी
और बेटी को महिला पुलिस कर्मियों ने उसके बाद हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि फरियादी महिला के पति 6 साल पहले उत्तर पुलिस सेवा से रिटायर हो गए थे, लेकिन सरकारी आवास बार बार नोटिस देने के बावजूद भी रिटायर पुलिसकर्मी की तरफ से खाली नहीं किया गया। वहीं रिटायर पुलिसकर्मी की पत्नी अपनी बेटी के साथ जब एसपी ऑफिस पहुंची तो कुछ समय मांगा। समय नहीं मिलने पर महिला ने एसपी कार्यालय पर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे एसपी नाराज हो गए और महिला पुलिस को बुलाकर महिला थाने भेज दिया। सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल की जनता दरबार में हजारों पीड़ितों का सैलाब उमड़ पड़ा है। विधायक ने लोगों की फरियादें सुनी। प्रेम सागर पटेल की जनता दरबार में तहसील स्तर के अधिकारियों के द्वारा तत्काल लोगों की समस्या के समाधान की व्यवस्था की गई। इस दौरान 200 फरियादियों का समस्याओं का तुरंत निराकरण किया गया। तो आपको बताते चले 200 फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। विधायक ने जनता दरबार लगाया और यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी। सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल के जनता दरबार में हजारों पीड़ितों का जनसैलाब उमड़ा। विधायक ने लोगों की फरियाद सुनी। प्रेम सागर पटेल के जनता दरबार में तहसील स्तर के अधिकारियों के द्वारा तत्काल लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। लगभग 200 फरियादियों की समस्याओं का इस दौरान निराकरण किया गया। नहीं, आज करीब 5-6 महीने के बाद हम जनता दरबार लगाए हैं और लगभग 500 लोग जुटे, लेकिन 200 समस्याओं का त्वरित निस्तारण हुआ। हमारे नायब तहसीलदार बगल में बैठे हैं, हमारे एडीओ पंचायत थे, पुलिस के अधिकारी हैं, बिजली विभाग के एसडीओ थे, बिजली विभाग के जेई, सभी लोगों को हमने आज यहाँ इस समस्या के निस्तारण के लिए त्वरित काम करने के लिए जनता की हमने आहूत किया था। सब बहुत सफल रहा और आगे भी हम लोग लगातार मंगलवार को जन समस्या सुनने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में नगर निकाय चुनाव के बाद एआईएमआईएम के काठ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे जुल्फिकार के घर पर हमला किया गया। हमले में काठ में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे जुल्फिकार ठेकेदार की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के द्वारा इस घटना में दोनों पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन एआईएमआईएम नेता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कई राजनीतिक पार्टियों के नेता उनसे दुश्मनी निकालकर उनको और उनके परिवार को फंसवाने का काम कर रहे हैं। तो बता दें, एआईएमआईएम के नेता ने पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान कई लोगों पर आरोप लगाए हैं, बिना नाम लिए वगैरह कहा है कि चुनावी रंजिश के चलते हमला किया गया है। एआईएमआईएम के नेता के घर पर हमला हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। नगर निकाय चुनाव के बाद एआईएमआईएम के काठ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे जुल्फिकार के घर पर हमला किया गया। हमले में काठ में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे जुल्फिकार ठेकेदार की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के द्वारा इस घटना में दोनों पक्षों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन नेता का कहना है कि राजनीतिक पार्टी के नेता उनसे दुश्मनी निकालकर उन्हें और उनके परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज का वायरल है उसमें जुल्फिकार ठेकेदार साहब के घर के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है उसमें वो लोग आए हैं और उन्होंने पहले सीढ़ी लगाई है और वो उसके अंदर बाकायदा कैमरे को उसका रुख बदल रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा वहाँ पे हिंसा करने की थी और वो चाह रहे थे कि वो बच जाएंगे। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं और प्रशासन से हमें उम्मीद है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। और पूरी तरीके से इस अंदाज से आए थे कि पूरे घर को तहस नहस किया जाए। मैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ और बाकायदा सीढ़ी लगाकर जो है कैमरे को हटाया गया, जिससे जो है कोई वहाँ फुटेज ऐसी ना आ जाए जिस पे इन पर कार्रवाई हो। मैंने लगातार अधिकारियों को मैं फ़ोन करता रहा और ये इन्होंने शटर तोड़ा, फिर वो वहाँ बेरहमी के साथ जो इन्होंने पूरी बदतमीजी करी, मेरी वालिदा को बहुत मारा और उनके लगभग 8 से 10 टांके उनके सर में आए हैं, कान में भी उनके प्रॉब्लम है।
और वहाँ से जो है मौके वारदात पे से जो है पुलिस प्रशासन जो है लगभग 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार करके लेके गए। शाम तक ये बात चलती रही कि हम इन लोगों को जो है जेल भेजेंगे, और हमने कार्रवाई कर दी है और हम इनको जेल भेजेंगे। और उसके बावजूद जो है इन्होंने 5:30 बजे जो है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ ऐसी धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया है कि जिससे मेरा करियर ख़त्म हो जाए। देखिए जो सुल्तानपुर में किशोर का गन्ने की खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। किशोर 2 दिन से घर से लापता था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम में भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना जिले के चांदा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देवहाड़ गाँव की है। प्रियांशु 12 वर्षीय बीते 20 मई की शाम घर से अचानक गायब हो गया था। परिजनों ने प्रियांशु की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। उधर पड़ोस के गांव साढ़ापुर में एक गन्ने के खेत से दुर्गा आंधा शुरू हुई तो पास के लोगों ने खेत में जाकर देखा। खेत में एक किशोर का शव दिखाई पड़ा तो वहां हड़कंप मच गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।